एक मित्र का प्रश्न है कि क्या सब कुछ अपने आप हो रहा है इस सृष्टि में, हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ कर्म हमारे हाथ में है? फ्री विल क्या है, होती है या नहीं, या सब कुछ पहले से तय है? ये प्रश्न सभी के मन में आता है। हर एक आदमी के भीतर कभी लगता है कि जीवन में जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, इसलिए जीवन में कर्म श्रेष्ठ है। कुछ भाग्य होता नहीं है लिखा हुआ कि तेरा ये होगा आगे जाकर, तो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट जैसा है नहीं। आदमी जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसका जीवन बनता जाएगा। तो एक ये बात होती है, और ये बात मानने में सभी को दिक्कत भी होती है, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है कि कर्म तो हम करते हैं अच्छे से, फिर भी उसका फल नहीं मिलता या कुछ और फल मिल जाता है, तो बात गड़बड़ हो जाती। क्योंकि कर्म से अगर हम जीवन बना सकते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जीवन को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, मगर कोई भी ऐसा जीवन बना नहीं सकता। आप जितना भी कर्म करो, उस कर्म से जीवन के जो स्वभाव है उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे आप स्वस्थ रहने के लिए जितना भी मेहनत करो, जितना भी शाकाहार ले लो या उस किस्म का आहार ले लो, तो भी 100% गारंटी है नहीं कि आपको रोग नहीं लगेगा, है ना। और ये बात तो पक्की ही है कि आप जितना भी स्वस्थ हो जाओ, जैसा भी आप भोजन करो, आपको एक दिन मरना ही होगा। तो आपके कोई भी कर्म आपकी मृत्यु पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। तो जो आधारभूत बात है जीवन की, वहाँ पे हमारे कर्मों का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये बात मानने में फिर दिक्कत हो जाती है। और भी जो हम कर्म करते रहते हैं उसका फल नहीं मिलता है। अगर कर्म से होता है तो फिर हो जाना चाहिए। तो फिर तो जो ज़्यादा कर्म करता है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप देखिए संसार में कौन ज़्यादा कर्म करता है? इस संसार में सबसे ज़्यादा शारीरिक मानसिक रूप से कर्म करने वाले, शारीरिक रूप से कर्म करने वाले मजदूर होते हैं। मगर मजदूरों का जीवन आप देखें, उनको खाने बैठने आवास की भी आवश्यकता है, वो पूरी कर नहीं पाते। अगर कर्म से हो जाता तो वो लोग सबसे धनी होना चाहिए। मगर जो लोग धनी है उनके जीवन में आप देखें वो कुछ करते नहीं हैं, शारीरिक श्रम उठाते ही नहीं, सुविधा में रहते हैं। तो ये कर्म हमारे जीवन में क्या है, इसका रोल क्या है, इसको समझना चाहिए। तो ही हम जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें हम क्लियर हो पाएंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसमें दोनों ही बात गलत है। जो बोलते हैं कि भाग्य में लिखा होता है, आप कर्म करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, जैसा लिखा है वैसा ही होगा, तो ये बात पूरी सत्य है नहीं, पूरी बात ये है नहीं। क्योंकि हम जो होते हैं, हम वो भाग्य से अलग नहीं होते। इस मान्यता ने क्या कर दिया कि भाग्य से हमको अलग कर दिया, या बोले परमात्मा से हमको अलग कर दिया।
परमात्मा ने हमारा जीवन लिखा है पहले ही, जो होगा उसी लिखावट के आधार पर होगा। जो ये कहता है वो ये बात मानता है कि हम अलग होते हैं और कुछ परमात्मा या भगवान या अस्तित्व कोई अलग होता है और वो हमारे बारे में निर्णय करता है। तो ये बात इसमें मानी गई, इसलिए ये बात आधारभूत रूप से गलत है। क्योंकि जो भी आदमी है या प्राणी है वो सृष्टिकर्ता से अलग नहीं है, वो परमात्मा से अलग है नहीं। हमारा किसी और ने भाग्य नहीं लिखा। अगर किसी ने भाग्य लिखा तो वो लिखने वाला और हम एक ही है, तो ऐसा कहना पड़ेगा फिर तो हमने ही हमारा भाग्य लिखा, ये ऐसा बोलना पड़ेगा, खुद को ही भगवान मानना पड़ेगा। तो इसमें भी बात दिक्कत हो जाती फिर। ये कोई आदमी अपना भाग्य अपने ही हाथों से क्यों लिखेगा? वो तो जीवन में आएगा ही क्यों, दिक्कत में पड़ेगा ही क्यों, इस संघर्ष में पड़ेगा, कहानी क्यों बनाएगा? वो तो पूर्ण है। तो इसमें ये समझना है। और इसलिए ये जो बात होती है ना, भाग्य पहले लिखी हुई, किसने लिखी है ये बात? भाग्य किसने लिखा है ना? भाग्य किसी परमात्मा अस्तित्व किसने लिखा? या कोई हमारे से कोई और होता है क्या? अस्तित्व तो हमारा ही स्वभाव होता है। तो इसीलिए किसी ने भाग्य लिखा हुआ होता नहीं, पहले ही कोई हमारा निर्धारक है नहीं, ये बात समझनी है। तो फिर इसमें दूसरी जो बात है कर्म वाली बात, कि हम कर्म करके कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं, अपना जीवन को कर्म करके जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ये बात जो है ये भी गलत बात है। क्योंकि हमारा जो कर्म होगा, हमारा कर्म कैसे होता है? देखें, हमारा कर्म या मानसिक रूप से होता है या शारीरिक रूप से होता है। कर्म यानी क्या? कर्म फिर दो तरह के होते हैं। एक अपने आप होने वाले कर्म होते हैं, जैसे आप करते नहीं है, सोते हैं फिर भी आपका सांस चलता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, शरीर में पाचन का काम भी होता रहता है। तो जो कर्म होता है ना, वो अपने आप ही होता है, हम वो कर्म नहीं करते। अगर हम कर्म करते हैं, हमने कर्म करके जीवन को संभाला है, तो रात सोते वक्त हमको तो मर जाना चाहिए। क्योंकि रात में तो हम सो गए, तो फिर कौन सांस चलाएगा, फिर कौन ब्लड का सर्कुलेशन करेगा, और फिर कौन पाचन प्रक्रिया पूरी करेगा, है ना? या जो आदमी बेहोश होते हैं, बहुत घंटों तक जो बेहोश होते हैं, उनको तो मर जाना चाहिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं। फिर कौन काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर काम अपने आप हो रहा है, ये बात समझना है। काम अपने आप ही हो रहा है। तो इसीलिए कर्म करके हम जीवन को बदल सकते हैं, ये बात भी मूलभूत रूप से गलत है। क्योंकि इसमें भी ये माना गया कि हम कर्म कर सकते हैं, है ना? हम कर्म करते हैं, ये बात इसमें स्वीकार की गई। मगर गहरे में आप देखो तो हम कर्म नहीं करते, कर्म अपने आप होता है। हम सोते हैं तो भी कर्म होता है। और सबसे बड़ा कर्म जो है हमारा जन्म का होना, और वो जन्म का कर्म हमने किया नहीं, इतना बड़ा काम अपने आप ही हो गया। जब हमारी मृत्यु होगी तो वो भी बहुत बड़ा कर्म है, तो वो भी हम नहीं करते, वो भी अपने आप ही होता। तो कर्म हम करते नहीं है, कर्म होता है, ये बात समझनी है। अगर कर्म होता है तो फिर कर्म का फल का कारक हम नहीं होते, है ना? कर्म का फल का
कारक हम नहीं होते। ये बात ऐसी है जैसे कोई दूसरा आदमी कर्म कर रहा है और किसी और को फल मिल रहा है, ऐसी बात है। अगर हमने माना कि कर्म से जीवन को हम बदल सकते हैं तो, क्योंकि कर्म तो हम करते नहीं हैं, अपने आप ही कर्म होता है। तो मगर हमको इन चीज़ों ऐसा कर्म हमको दिखा नहीं पड़ता, हमको ऐसा कर्म ही दिखाई पड़ता है कि जैसे परीक्षा में मेहनत करना ताकि ज़्यादा अंक आ जाए, इसको हम कर्म मानते। या किसी जगह बहुत अच्छे से नौकरी कर लेना, व्यवसाय कर लेना मेहनत करके, तो उसको हम कर्म मानते हैं। तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, तो इस पर हमारा विश्वास होता है। मगर ये कर्म भी क्या हम करते हैं, ये अपने आप होता है, इसको भी सोचना है। जैसे किसी ने परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत श्रम के साथ वो पढ़ाई कर लिया, तो हम कहेंगे उसको तो ये परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, इसको फल मिलना चाहिए। मगर उसको वो परिश्रम करना कहाँ से आया, उसके प्रेरणा किसने दी उसको, है ना। उसके भीतर वो पढ़ना है, परिश्रम करना है, ये बात किसने डाल दी, इसको समझना है। उसने बहुत समय तक पढ़ा, परिश्रम किया, ये ठीक है, मगर उसके भीतर जो विचार आया कि पढ़ना है, वो विचार किसने डाला, है ना। तो वो विचार उसने खुद तो नहीं डाला होगा। अगर वो डाल सकता ऐसा विचार, तो फिर वो और उससे श्रेष्ठ काम भी कर लेता या नहीं करता, है ना। तो कर्म से पहले देखना होगा कि वो कर्म का स्रोत क्या है ना। स्रोत पे हमारा अधिकार नहीं होता। तो इसमें कुल बात ये हो गई कि हम ऐसा कृत्य को कर्म बोलते हैं जो करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं तो कर्म नहीं हो रहा है, हम ये बोलते हैं, और चल के यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए तो उसको हम कर्म बोलते हैं। मगर कर्म वो है नहीं। बैठना भी एक कर्म है। बैठने के लिए भी निर्णय करना होगा ना कि मैं बैठ जाऊँगा, वो भी एक कर्म है, बड़ा कर्म है बैठना। चलने से बड़ा कर्म है, क्योंकि चलने में तो आपको सुगमता होगी, हाथ पैर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, वहाँ आनंद भी आएगा। मगर एक ही जगह पर बैठना, अकेला बैठना, उस पर ज़्यादा परिश्रम होगा, ज़्यादा विचार आएंगे मन में, शरीर को स्थिर रखना होगा, शरीर को हलन चलन बंद करना होगा। तो ये भी बड़ा कृत्य है। मगर हम बैठने को कृत्य नहीं बोलते, हम चलने को कृत्य बोलते हैं। यह हमारी व्याख्या है। तो अब इन बातों को कैसे समझना है कि जीवन में जो भी कर्म होते हैं वो कर्म हम करते नहीं है, हम होते ही नहीं खास में, ये बात समझनी है ना। अगर हम होते हैं तो दोनों बात ही ठीक हो जाती है। फिर अगर हम होते हैं तो फिर वो भाग्य वाली बात भी ठीक हो जाती है, क्योंकि हम है और हमको किसी ने बनाया है। हम है तो हम बनाने वाला भी होगा, तो बनाने वाला ने हमारा भाग्य निर्धारण किया होगा, उसने ब्लूप्रिंट बनाया होगा। तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, हमारे भीतर मैं खड़ा हो जाता है, तो फिर वो खड़ा हो जाता है भाग्य बनाने वाला, और वो मैं खड़ा हो जाता है तो फिर वो खुद ही समर्थ भी हो जाता है, क्योंकि मैं है तो वो कुछ कर सकता है, फिर कुछ कर्म करके जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो फिर ये दोनों बात ही ठीक हो जाती है ना। फिर भाग्य वाली बात भी ठीक हो जाती, फिर कर्म वाली बात भी ठीक हो जाती। मगर भाग्य और कर्म दोनों को होने के लिए मैं का खड़ा होना चाहिए, है ना। तो मैं दिक्कत है, वो मैं दिक्कत है।
तो दोनों ही बात झूठ हो, क्योंकि मैं ही झूठ है, मैं झूठ है, इसलिए मैं को बनाने वाला भी झूठ है और मैं का कर्म भी झूठ है, क्योंकि मैं ही नहीं तो कौन कर्म करे, है ना। तो कर्म और भाग्य का जो ये वाद विवाद चलते आ रहा है सृष्टियों से, वही झूठ पर आधारित है। उसमें मैं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, मैं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, तो ये दोनों बात ही आएगी और दोनों बात गलत होगी फिर, क्योंकि आप भाग्य से जीवन चलता है बोलोगे तो फिर आपके मन में प्रश्न आएंगे, फिर भाग्य मेरा ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरे का भाग्य इतना अच्छा क्यों हुआ, क्या भगवान ने मुझे श्राप दिया है, क्या भगवान ने मुझे पक्षपात किया है, तो ऐसा लगेगा। फिर भाग्य वाली बात आपको गलत हो जाएगी, गलत लगेगी। ये कैसी भाग्य की बात है, भगवान भी कैसा है, किसी का भाग्य अच्छा बनाता, किसी का भाग्य बुरा बनाता, तो ये दिक्कत पड़ जाएगी। और आप कर्म में फिर विश्वास करेंगे, और जो कर्म में विश्वास करेंगे फिर वहाँ भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ होते नहीं। जितना बड़ा भी हम कर्म करें, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, इतना बड़ा विराट जीवन है, इतना बड़ा जीवन अस्तित्व है, बहुत छोटे हैं हमारा हाथ पैर, तो हम क्या कर सकते हैं, न उड़ सकते हैं हम, न लंबा जी सकते हैं हम। तो कर्म वाली बात भी आपको दिक्कत में डाल देगी और जीवन उल्टा होता जाएगा। आप ऐसा कर्म करोगे फल दूसरा आ जाएगा। गीता में बोला गया ना, कर्म करो फल की आशा मत करो। तो कर्म तो आप कर सकते हो, मगर फल हम आपके हाथ में नहीं होगा, तो फिर उस कर्म का क्या अर्थ है फिर। तो ये बात भी आपको गलत हो जाएगी और आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे, कर्म ठीक है कि भाग्य ठीक है, ये दोनों कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। हर एक आदमी ऐसे ही कन्फ्यूज़न में होता है ना। कभी वो भाग्य पर विश्वास करता है, कभी कर्म पर विश्वास करता है, कभी लक पर विश्वास करता है, मेरा लक है तो होऊंगा, नहीं हो तो नहीं होऊंगा, ऐसा भी बोलता है। और भगवान को खुश करने के लिए फिर पूजा पाठ भी करवाता है, किसी मंदिर में जाकर कुछ चढ़ा के भी आता है, लक पर विश्वास करने वाले, है ना। और फिर कर्म पर विश्वास, फिर वहाँ से फिर वो बात भी आपको जचेगी नहीं, फिर आपको ही लगेगा ये अंधविश्वास, ये कैसे संभव हो सकता है, परीक्षा में तो ज़्यादा पढ़ूं तो ही पास हो पाऊंगा ना, भगवान के मंदिर में लड्डू चढ़ा के मैं कैसे पास हो पाऊँ। तो ये विश्वास अंधविश्वास लगेगी और फिर एकदम से उसको छोड़ देंगे और आप ऐसे पढ़ने लगोगे, बहुत श्रम के साथ, बड़ा श्रम के साथ पढ़ने लगोगे, अंधाधुंध तरीके से। और उस पढ़ने में वो कर्म तो आप करेंगे, मगर उसमें आपके फल का आशा होगा। आप इसीलिए कर्म करेंगे कि आपको पास होना है, ज़्यादा अंक ले आना है, ज़्यादा अंक लाने के लोभ के कारण आप पढ़ेंगे। हमारा जो कर्म है वो लोभ के कारण ही होता है। अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि तू यहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ के चल तो तुझको 1000 रुपये मिलेगा, तो वो आदमी जितना ही अलछी क्यों ना हो वो दौड़ के जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये जो पाना है वो लोभ उसको कर्म करवाएगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा, आप दौड़ो, कोई कहे तो आप नहीं दौड़ेंगे। तो हमारा कर्म लोभ पर आधारित है ना। तो इस कर्म से हम जीवन में खुशी आनंद पा नहीं सकते। तो अब इसके निष्कर्ष में हम आएंगे, तो क्या है जीवन में, किसका प्रभाव होता है। जैसे आपके प्रश्नों में पूछा गया कि हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ कर्म हमारे हाथ में है। हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ कर्म हमारे, ऐसा होता नहीं है जीवन में, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसा हिसाब किताब जीवन में नहीं होता भाई, है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको थोड़ा थोड़ा कृत्य करने के लिए आपको छूट दे दिया भगवान ने। जैसे किसी ऑफिसर को थोड़ा थोड़ा अधिकार देता है ना,
ब्रांच ऑफिसर होता है, जो ब्रांच वाले ऑफिसर को बड़ा अधिकार नहीं मिलता और छोटा छोटा कोई कोई अधिकार उसको मिलता है। तो आपको भी ऐसा ही कोई कोई काम के लिए ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है और नहीं दिया है, ऐसा नहीं होगा। फ्री विल क्या है, होती है या नहीं? फ्री विल का अर्थ क्या है? वो भी एक इच्छा ही है ना। जैसे मैंने बोला, वो लोभ होता है, लोभ के कारण आदमी भाग दौड़ में जाते हैं, है ना। ये सिंपल सी बात है, इसको बड़ा जटिल बनाना है नहीं। ये ऐसी बात है, जो लोग इस संसार में सफल होते हैं ना, वो कौन है? जिनके भीतर जितना लोभ लालच होता है, वो उतना श्रम करता है और वो चीज़ को पा लेता है। ये संसार में सफल होने का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनको बोल दिया गया कि 1 किलोमीटर दौड़ लो, जो फर्स्ट आएगा उसको 1000 मिलेगा। तो वो लोग दौड़ेंगे और जिसके भीतर जितनी वो पाने की प्यास होगी, भीतर जितना जिसका लालसा होगा, वो उतना श्रम उठा के वहाँ पर दौड़ेगा। तो जो पहले दौड़ेगा वो 1000 रुपया पालेगा, है ना। तो वो लोभ जिसके भीतर होता है ना, वो लोग इस संसार में सफल होते हैं। मगर ये बात समझनी है कि इस संसार में सफल होना बड़ी बात तो है नहीं। 1000 रुपया लेना, वो इनाम जीत लेना दौड़ के, वो क्या बड़ी बात हो सकती है क्या? इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि जिसने उस दौड़ में फर्स्ट स्थान हासिल नहीं किया, जैसे 50 लोग हैं, एक ने वो 1000 रुपया पा लिया दौड़ के, और उन 50 जो लोग बचे हुए, क्या वो बेकम्बा है, अर्थहीन है? तो ऐसा तो है नहीं, है ना। ये इतनी सरल सी बात है। इस जीवन में जो भी होता है ना, आप देखें ना, किसी आयोग का परीक्षा होता है जॉब के लिए, तो ऐसे ही भाग दौड़ होती है। किसी 10-15 आदमी के लिए वो आवेदन खुलता है और 10-15 हज़ार उस दौड़ में चलते हैं, और उसमें उसी का नाम निकलता है जिसके भीतर वो लोभ लालच ज़्यादा होती है। वो पाने के लिए जो अतृप्त होता है, तो वही वो हासिल कर लेता है। तो ये कर्म और भाग्य का जो सिद्धांत है, इसको इस छोटी छोटी बातों पर लागू करना नहीं चाहिए, है ना। और ये कर्म जो हुआ, वो कर्म भी उसने नहीं किया, उसके भीतर जो लालसा है उसने करवाया। तो इसीलिए कर्म हमारे हाथ में होते नहीं, है ना। कर्म हमारे हाथ में होते नहीं। जैसे आपके भीतर सेक्स की वासना उठती है, जब नहीं उठती है तब आप कर नहीं सकते, और जब उठती है तब आप रोक नहीं सकते। तो हमारे हाथ में कर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप देखें, आप शांत बैठे हैं कहीं पर और सेक्स की वासना आपके भीतर नहीं उठी, तो वहाँ पर आप कोई भी कर्म नहीं करेंगे। तो चाहो तो भी नहीं कर सकते उधर। उस पर आपके भीतर सेक्स की वासना उठ गई, तो फिर आप वो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर उसको रोक नहीं पाएंगे, है ना। सेक्स की वासना उठ गई तो आप कुछ ना कुछ कर डालोगे। उसको निकालना है, हस्तमैथुन कर सकते हैं, किसी के पीछे जा सकते हैं, वेश्यालय जा सकते हैं, फ़ोन में बातचीत करके उसका क्षतिपूर्ति शोध भरना कर सकते हैं। बहुत कुछ ना कुछ आप करेंगे। जब तक वो नहीं उठी तब तक कोई कृत्य आप कर नहीं पाओगे। जब उठी और आप उसको रोक नहीं पाओगे, तो वो कर्म किसने उठाया, किसने करवाया, इसको देखना है। ना आपने वो इच्छा उठाई, ना आपने उसको बंद करी। इसमें आपका कोई हाथ है नहीं, है ना। इसमें तो वो हार्मोन्स, शरीर का जो हार्मोन्स है उसका हाथ है। उस शरीर का हार्मोन्स ने उठाया और उसी ने करवाया। नहीं उठाया तो नहीं करवाया। आपको क्रोध आ गया, जब क्रोध नहीं आया था तो आप गाली दे नहीं सकते, चाह भी दे नहीं सकते, चाह के भी आप क्रोध नहीं कर सकते। मगर आपके भीतर क्रोध अब उठ गया, अब आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। आप कुछ न कुछ करेंगे, गाली देंगे उसको, जो सकते कुछ न कुछ तरीके से उसका शोध भरना करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। तो किसने करवाया आपको कृत्य? आपने करवाया कि आपके भीतर के क्रोध का जो रसायन होता है उसने करवाया?
ये देखना है। तो हमारे भीतर जो भी कृत्य होता है वो शरीर के द्वारा होता है और मन के द्वारा होता है, और शरीर और मन हम नहीं होते हैं, ये समझना है। मगर दिक्कत ये हो जाती है कि हम शरीर और मन को मैं समझ लेते हैं पहले, और फिर हम इसको या भाग्य पर छोड़ेंगे या फिर कर्म पर छोड़ेंगे। जैसे आपने बोल दिया कि ये शरीर मैं हूँ, अब इस शरीर पर बीमारी होगी तो आप ये कहेंगे कि भगवान ने भी क्या कर दिया कि मुझे बीमार बनाया। आपको बीमार बनाया कि आपका शरीर बीमार हुआ, और आपका शरीर बीमार किस लिए हुआ, उसका आंतरिक कारण से हुआ। किसी ने आपका शरीर को वो नहीं बनाया, बीमार नहीं बनाया, है ना। तो गलती ये हो जाती है कि हम इसमें मैं ले आते हैं ना बीच में। मन में क्रोध उत्पन्न हो गया तो हम जल्दी ही उसकी गाली दे देंगे जिस पर हमको क्रोध उठा, उसने मुझे क्रोध उठाया, तो हम उसको भाग्य, हमारा भाग्य का सिद्धांत है ना, यहीं पर भी लागू होगा। आपको जिसने क्रोध उठाया वो आपका भगवान हो गया, फिर उसी ने लिखा है भाग्य आपका क्रोध इतना उठेगा, इस समय उठेगा। इसका निर्धारण किसने किया? उस आदमी ने किया। आपकी तरफ सेक्स की पैदा उठ गई तो वो सेक्स पैदा किसने किया? उस औरत ने किया। तो औरत आपकी आप फिर भगवान होगी। आपके भाग्य लिखने वाली कौन है? वो औरत है। आपके भीतर वो काम वासना पैदा उसने करवा दी। तो ऐसे मानोगे किसी और को, अपने को मैं मानोगे, अपने मन और शरीर को, तो फिर आपको भाग्य निर्धारक किसी भगवान को नहीं, हर एक चीज़ को मानना चाहिए। फिर आपका भाग्य हर एक चीज़, हर एक आदमी बना रहा है। फिर तो बातों को समझना है कि जो भी कृत्य होता है वो कृत्य अपने आप होता है, इसमें मैं नहीं होता। जब मैं ही नहीं होता तो उसका भाग्य भी किसी ने बनाया नहीं। फिर किसका भाग्य? मैं ही नहीं है, किसका भाग्य? और कर्म का बात भी ऐसा ही है। तो मैं ही नहीं है तो कौन कर्म करेगा, है ना। तो ज़्यादा कर्म करके ज़्यादा मिलेगा, कम कर्म करके कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। किसको मिलेगा? कौन कर्म करेगा? और किसको हम बड़ा कर्म मानते हैं, ये भी व्याख्या की बात है। संसारिक दुनिया में जो राष्ट्रपति होता है उसको बड़ा सफल व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो वो बड़ा कर्म मानते हैं, वो व्याख्या है ना। मगर जो आदमी शांत बैठता है वो बड़ा आदमी है कि जो प्रधानमंत्री हो गया वो बड़ा आदमी है? इसको समझना है ना। जिसके पास धन ज़्यादा है वो बड़ा आदमी है, या जिसके पास प्रेम है वो बड़ा आदमी है, ये समझना है। हमारे संसार की व्याख्या ऐसी है कि जिसके पास धन बड़ा है हम उसको बड़ा आदमी कहते। तो जो जब उसको बड़ा बोलेंगे तो फिर हमको भी वही बनना है, हमको भी बड़ा बनना है भाई। तो इसलिए वो कैसे बन गया, ज़्यादा पैसा उसने कैसे कमा लिया, हम देखेंगे। उसने श्रम कर लिया तो फिर हम भी ऐसा ही श्रम कर लेंगे। जब करेंगे तो असफल हो जाएंगे, तो फिर भाग्य पर दोष दे देंगे। तो ऐसी चीज़ों का गलत व्याख्या होते जाएगा और हम खड़मड्ड पड़ जाएंगे। विरोधाभास के बीच में हम जिएंगे और जी रहे हैं। विरोधाभास है ना। कहीं भी क्लियरिटी है नहीं, क्या है, कैसा होता है, ये बातों पर क्लियरिटी है ही नहीं। तो ये सब भ्रमों का जड़ क्या है? ये भ्रम का जड़ यही मूल अज्ञान है ना, मैं। तो वो खड़ा कर लेते हैं हम पहले, तो फिर अब उस मैं को आगे बढ़ाने वाला कौन है उसके पीछे हम रिसर्च करेंगे। और कोई मानेगा कि भाग्य के द्वारा वो बनता है, कोई मानेगा कर्म के द्वार पर बनता है। मगर इसमें वास्तविक बात क्या है कि जीवन में न कोई भाग्य होता, न कोई कर्म होता, क्योंकि मैं ही नहीं होता। मैं एक मानी हुई बात है। हाँ, शरीर होता है, मन होता है। शरीर अपने हिसाब से काम करता है, आप नहीं करते।
शरीर पे भूख आप लगाते हैं? नहीं लगाते। तो जब शरीर अन्न खाएगा, भोजन ग्रहण कर लेगा, वो कृत्य करेगा, तो क्या आपने कृत्य किया? वो शरीर ने किया। शरीर में प्यास उठी थी, भूख उठी थी और शरीर ने अन्न खोज लिया, तो अन्न पैदा करने के लिए उसने कुछ कृत्य कर लिया। तो वो कृत्य आपने नहीं किया, वो कृत्य शरीर ने किया। ऐसे मन में लोभ लालच होता है, तो हम पद प्रतिष्ठा इत्यादि ये लोभ लालच प्राप्त करने के लिए कृत्य करते हैं। तो वो कृत्य किसने किया? वो मन ने किया, वो लोभ लालच ने किया। तो इसमें मैं का कुछ लेना देना है नहीं, है ना। काल्पनिक मैं जो है हम उसको मानते हैं कि वो करता है, करता वो होता नहीं है, कोई भी करता नहीं होता। यही तो भ्रम है ना। यही तो अष्टावक्र ने बोला अहम कर्ता इति, मैं करता हूँ। यही सबसे बड़ा बंधन है, यही सबसे बड़ा रोग भी है। अहंकार यही अत्यंत काले सांप है, काले सर्प बोलता है उसको, है ना। तो मैं जैसा कुछ नहीं होगा जीवन में, जीवन का आनंद होगा और शरीर होगा, मन होगा, और शरीर और मन कृत्य करेगा, और वो कृत्य आप नहीं करोगे। शरीर अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कृत्य करेगा, क्योंकि शरीर के पास कृत्य करने के लिए ताकत है। आपके भीतर जो मैं है ना काल्पनिक, उसके पास तो कुछ शक्ति है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। वो क्या करेगा? उसके पास बल ही नहीं। वो तो एक मानी हुई बात है ना, मैं है ना, मैं एक मानी हुई बात है। तो शरीर पर जब कोई वृत्ति उठेगी तो उसको कंट्रोल भी कर नहीं पाएगा। आप देखें, हम शरीर के भीतर जो वृत्ति उठती है उसको क्या कंट्रोल कर पाते हैं? क्रोध उत्पन्न हो गया तो हम क्या क्रोध को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या नष्ट कर पाते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम मानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मैं, वो काल्पनिक मैं, कुछ उसके पास वो ताकत ही नहीं है। शरीर के पास ताकत है ना, शरीर दौड़ सकता है, कृत्य करेगा, हाथ पैर है ना। मजदूर जो लोग हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, कितना काम कर देते, वो सब शरीर के द्वारा होता है, मन के द्वारा, मैं के द्वारा नहीं होता। शरीर पे होता है, वो कृत्य करने की शक्ति शरीर पे होती है और मन में भी होती है। और मन आइडिया देगा और शरीर उसको कृत्य में बदलेगा। और ये जो कृत्य है ये किसी ने किया नहीं, ना भाग्य पे लिखा है, न इसको कोई करने वाला है, ये अपने आप होती है। यही प्रकृति का नियम है। जो समझदार व्यक्ति है, जो साधु संत होते हैं, वो कैसे जीते हैं? न वो भाग्य पर विश्वास करते, न वो कर्म पर विश्वास करते, वो स्वयं को मिटा देते हैं, वो अपने को छोड़ देते हैं, कर्ता भाव को छोड़ देते हैं, और जो होगा उसको होने देते। शरीर पे जो होगा वो उसको होने देते हैं, मन से जो होगा उसको भी होने देते हैं, अपने को बीच से हटा लेते हैं। तो यही जीवन का सार है, यही मूल्य है। बीच पे हटा लेना है, और जब हम अपने मैं को हटाएंगे तो फिर मन और शरीर अच्छा कर्म करेगा, है। मन और शरीर भी गलत कृत्य कब करते हैं? जब हम मन और शरीर के साथ चिपकते हैं तो हम एक बंधन में पड़ जाते हैं। तो उस बंधन में हम शरीर के द्वारा ज्यादती करते हैं। जब हम मैं शरीर में बोलते हैं तो शरीर तो फिर हमारे साथ नहीं चलेगा। हम जो चाहते हैं उस हिसाब से शरीर तो नहीं चलेगा। जैसे हम चाहेंगे इसको तो मंदिर में बैठ जा, और शरीर बोलेगा कि भाई वेश्या के साथ ले जाओ, है। तो इस कारण हम शरीर से विरोध करेंगे, फिर शरीर का रिग्रेशन करेंगे, दमन करेंगे। तो इस द्वंद्व के कारण फिर शरीर से भी गलत कृत्य हो जाएगा और मन से भी गलत कृत्य हो जाएगा।
तो ऐसे ही लोग गलत कृत्य कर बैठते हैं, आवेग में आकर कृत्य कर देते। संतुलित कृत्य उनके हाथ से नहीं होता। तो संतुलित तरीके से कृत्य किसके हाथ से होता है? जो शरीर और मन के तादात्म्य से छूट के अपने को कर्ता भाव नहीं जोड़ते हैं, अपने को अकर्ता भाव से जीते। अकर्ता भाव से जो जिएगा वो सरल जिएगा, है ना। उसको कोई मतलब ही नहीं होगा कि भाग्य ने बनाया कि कर्म से होगा। वो जो होगा उसको होने देगा और प्रतिपल आनंदित लेते हुए जीते जाएगा। और इसमें दूसरी बात ये भी कि जीवन में हमारी कहानी किसने लिखी, कैसी लिखी, ये जानने की आवश्यकता भी है नहीं। आप जानोगे, जैसे आपको बोल दे कोई कि आपका भाग्य ऐसा ऐसा होगा, आपको इतने साल में ये मिलेगा, ये होगा, सब आपकी कहानी किसी ने आपको पहले ही दे दी, तो फिर आप वो जीवन जिएंगे तो आपको वो जीवन बहुत कष्टपूर्ण होगा, उलझन हो जाएगा। फिर आपको पहले से ही पता होगा कि ये होने वाला है, तो जीवन में आश्चर्य भी नहीं बचेगा, रहस्य भी नहीं बचेगा। रहस्य ही नहीं बचेगा तो जीवन में फिर क्या आनंद होगा? जीवन का आनंद ही यही है कि जीवन रहस्य है। हाँ, ये बात समझनी है। इसमें फिर बाद में कभी वीडियो भी बनाऊंगा। जीवन का आनंद यही है कि वो रहस्य है। इसको सरल तरीके से आप समझे। जैसे आप कोई फिल्म देखने के लिए चले, किसी ने जिसने वो फिल्म पहले ही देखा है वो आ गया और आपको एक एक कहानी आपको बता दी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, घटना पूरी ही कहानी आपको बता दी, तो फिर आप फिल्म हॉल में जाओगे तो आपको वो फिल्म का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रहस्य ही नहीं बचेगा, पहले ही आपको पता हो गया। तो आपने पहले कहीं से भी कहानी नहीं सुनी तो फिर आपको रहस्य होगा वहाँ पर कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे का क्या होगा, ये उत्सुकता बचा ही रहेगा, तो आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा। तो जीवन में भी ये रहस्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या होगा हमको पता नहीं होना चाहिए। पता हो गया तो मज़ा भी कैसा आएगा? पता हो गया कि लोग जीवन जिएंगे कैसे। जैसे समझ ले कि किसी का कल मृत्यु होने वाला है, आज उसको किसी ने बता दिया कि भाई तेरा कल मृत्यु होगा, तो फिर वो कैसे जिएगा? उसका जीना तो मृत्यु से भी खतरनाक हो जाएगा ना। इसी लोगों को भाग्य पता नहीं होना चाहिए, ये बात है। और दूसरी बात ये भी उसको पता नहीं होना चाहिए कि कर्म करके उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर ये कर्म करके उसको ये मिलेगा, ये उसको पता हो गया, तो भी जीवन में रहस्य नहीं बचेगा, यांत्रिकता हो जाएगा, है ना। जैसे गणित के नियम होते हैं ना, जैसे इतने रसायन डालो इस चीज़ का, इस एलिमेंट का इतना रसायन उसका डालो तो ये चीज़ बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे पढ़ो, इतना कंठस्थ पाठ ये करो, ऐसे किसी ने बता दिया और आपको फिर इतना नंबर आएगा या आप सफल होंगे, ऐसा कह दिया, तो भी इसमें रहस्य नहीं बचेगा, है ना। तो फिर यांत्रिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए जीवन ऐसा है, वो रहस्य है। वो आप कर्म करो तो फल क्या होगा आपको पता नहीं होगा, वो छिपा दिया जाएगा, अस्तित्व उसको छिपा देगा, है ना। तो आपको वो रहस्य में रखेगा और वो रहस्य में जीना ही जीवन है, और रहस्य पे जीना है और अभी जीना है। मित्रों, इस बात पर क्लियर होने के लिए मैंने जो कुछ बात करी, इससे अलावा आप ध्यान की वीडियो प्राइवेट वो करना और सुनना चाहते हैं तो उस नए मित्र के लिए मैं सलाह देता हूं कि व्हाट्सएप पर जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर आप मुझे चैट करें। धन्यवाद।